Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.29 from Irodo Hitley series. इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है यार, ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, यानी कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर वी नॉट स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा गया है, अज्यूमिंग द एयर ड्रैग टू बी नेग्लिजिबल, जो कि हम मानते हैं प्रोजेक्टाइल में, हम भी कंसिडर करते हैं कि बिना एयर ड्रैग करके और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल का जो पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल पाथ, वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। तो हमें उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। पहला क्वेश्चन, अगर तुमने क्लासेस ढंग से करे हैं ना, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? अगर तुमने क्लासेस अटेंड करी हैं, मतलब कि क्लासेस ढंग से पढ़ी होंगी, क्लासेस में ढंग से ध्यान दिया होगा, नोट्स तुमने पढ़े होंगे, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट इस क्वेश्चन में क्या है कि तुमसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछे हुए हैं। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से सारे रिजल्ट डेराइव करवाऊंगा और तुम्हें करना सिखाऊंगा, और यही इस क्वेश्चन का पर्पज भी है ना। ये नहीं है कि तुम देखते ही आंसर लगा दो, वो तो तुम्हें याद होंगे, वो अच्छी बात है, याद होने चाहिए, क्योंकि इतने छोटे रिजल्ट या फिर इतने यूजफुल रिजल्ट्स तुम्हें याद होने ही चाहिए क्वेश्चंस को जल्दी से अप्रोच करने के लिए। बट अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो, इस क्वेश्चन पे पहुंचे हो, तो तुम्हें वो चीज़ें ड्राइव करनी भी फिर आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मोशन, तो क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होता है। थीटा की जगह यहाँ पर अल्फा है और u की जगह वी नोट है, तो 2v नोट साइन अल्फा बाई जी आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे सीधे ही, बट हम इनको ड्राइव करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना है ना, और इंटरेस्टिंग से मेथड्स होंगे तो तुम्हें अच्छे भी लगेंगे। बी पार्ट जो दे रखा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ एक्शन, यानी कि प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट, जैसे कि प्रोजेक्टाइल है अल्फा एंगल पर फेंका गया वी नोट से, तो एक्स में वेलोसिटी वी एक्स वी नोट कॉस थीटा और वाई में वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी नोट साइन अल्फा। ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी कांस्टेंट। तो ये जो मैक्सिमम हाइट होगी प्रोजेक्टाइल में पाथ की, ये जो पाथ अगर इसका होगा, तो इस पाथ पर इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, हाँ, इस पाथ की ये जो मैक्सिमम हाइट होगी, वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो वो होती है वाई डायरेक्शन में 1d का फॉर्मूला लगा करके हम निकाल सकते हैं, यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g, यानी कि यू वाई क्या बन जाएगा? वी नोट साइन अल्फा, तो वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये थीटा की जगह यहाँ पर अल्फा है। अगला पूछो हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम रेंज क्या होती है? कि पार्टिकल को जहाँ से जिस लेवल से फेंका था वापस उसी लेवल पर जब आ जाता है, तो उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में कितना दूर जा करके वापस लौटेगा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। वो रेंज क्या होती है? 2u साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी, या फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी, या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। थीटा की जगह फिर से अल्फा और u की जगह वी नोट, ये भी तुम्हें याद है। फिर पूछा है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, किस वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए, यानी कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए एच मैक्स और रेंज बराबर होंगे। हाँ, ये तुम्हें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। उसमें भी रेंज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एच मैक्स का फॉर्मूला पता है, तुम बराबर रख के सोल्व कर सकते हो। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये तो डायरेक्ट कैसे तुम याद, रिजल्ट तुम्हें किस तरीके से पता है इस क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, या फिर वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बनता है अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में आर रेंज। समझ में आ गई बात? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तुम्हें पता होगी, याद रखनी पड़ती है हमें क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट तुम्हें हो सकता है सोल्व करना पड़ जाए इस प्रॉब्लम में। डी पार्ट तुम्हें नहीं पता होता, याद नहीं रहता ये रिजल्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पाथ की इक्वेशन से जो मैथमेटिकल फॉर्मूला उससे, या फिर जो हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, उससे, दोनों से ही कर सकते हैं, है ना। हम दोनों तरीके से सीखेंगे, मतलब बताऊंगा मैं दोनों तरीके से कैसा होता है। ठीक है, तो अब हम डिराइव कर लेते हैं ना, बाकी रिजल्ट तुम्हें याद होंगे मैक्सिमम इसमें से, बाकी हम डिराइव करते थे एक एक चीजें, और फिर सारे क्वेश्चन एक एक करके कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है टाइम ऑफ मोशन। टाइम ऑफ मोशन, उसके लिए हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि पार्टिकल को अगर वी नोट स्पीड से फेंका गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स की आई कैप, वाई की जे कैप में, वो वी नोट कोस अल्फा आई कैप और वी नोट साइन अल्फा जे कैप में लिख सकते हैं। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी क्या बन जाएगा? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी लिखी जा सकती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन टाइम, एक्सीलरेशन माइनस का जी जे कैप है, और इनिशियल वेलोसिटी वी नोट कोस अल्फा प्लस वी नोट साइन अल्फा, ये आई कैप जे कैप में। तो यू तो है वी नोट कोस अल्फा आई कैप प्लस वी नोट साइन अल्फा जे कैप, एक्सेलेशन माइनस का जी टी जे कैप होता, तो दोनों को जे कैप को एक साथ लिख दिया, वी नोट साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, ये वेलोसिटी बन जाएगी। डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी पर, एक्स में डिस्प्लेसमेंट आई कैप प्लस वाई में डिस्प्लेसमेंट जे कैप, तो एक्स में अलग से लिखेंगे तो एक्स का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलग से निकाल देंगे, वाई का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलग से निकाल देंगे, आई कैप जे कैप में आ जाएगा। या फिर नेट वेलोसिटी यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। इसमें यू वेक्टर में वो पूरा वेलोसिटी वेक्टर ये लिखा जाएगा, ये वाला, और एक्सेलेशन में माइनस का जी जे कैप लिखा जाएगा, और फिर रीअरेंज कर लेंगे, फिर से डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही तरीके से इतना ही आएगा।
समझ में आ गई क्या बात? एक्स में तो एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्स का वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्स का डिस्प्लेसमेंट। वाई में यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, वाई की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन अल्फा इनटू टाइम टी प्लस एक्सेलेरेशन हाफ प्लस हाफ इनटू एक्सेलेरेशन माइनस का जी इनटू टी स्क्वायर, ये जे कैप में। समझ में आ गई क्या बात? तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट वाई का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग निकाल करके इस तरीके से भी ऐड किया जा सकता है, या फिर इससे भी सोल्व करोगे तो रीअरेंज करोगे तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पर इतना है, वाई का डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पर इतना है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब पाथ की इक्वेशन, सॉरी टाइम ऑफ मोशन, हम ये सब चीज़ें हमने निकाल ली हैं बेसिक बेसिक, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी पोजीशन वगैरह कैसे निकाली जाती है वो मैंने वैसे ही बता दी है। अब टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन में क्या होगा, जब पार्टिकल सेम लेवल पर वापस रिटर्न होता है तो उसको टाइम ऑफ मोशन बोलते हैं। सेम लेवल पर जब वापस रिटर्न करता है तो वाई में डिस्प्लेसमेंट, वाई में उस लेवल से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को तो वाई बोल रहे हैं, तो वापस से सेम लेवल पर आने का मतलब वाई जीरो हो गया सेम फिर से। तो वाई जीरो होने के लिए ये इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू जीरो रख देंगे, और वो उसमें रख देंगे टाइम की जगह कैपिटल टी, जिस समय पर वापस आएगा वो कैपिटल टी टाइम हो जाएगा। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन अल्फा बाई जी, और u तुम यानी कि 2v नॉट साइन अल्फा अपन में जी, और v नॉट साइन अल्फा क्या बन जाएगा u बाई 2u बाई जी। ये वैसा ही है जैसे पार्टिकल को u बाई स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो ऊपर जा करके वापस आने में ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है वो यही है 1d। वर्टिकल डायरेक्शन में 1d का फॉर्मूला, ये वाई डायरेक्शन, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट डिफाइन होता है वाई डायरेक्शन के हिसाब से, कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ऊपर जाकर के नीचे आने में वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ा और वापस से जीरो हुआ, तो ये तो वर्टिकल का मोशन हो गया ना। हम 2d को 1d प्लस 1d बोल सकते हैं, तो ये वाई डायरेक्शन के 1d से सोल्व किया जा सकता है कि वापस सेम लेवल पे कितने टाइम में आएगा। वो 2u साइन थीटा बाई जी, ली यू कौन सा, वाई डायरेक्शन वाला यू वाई, और यू वाई कितना है, वी नॉट साइन अल्फा है। उससे भी याद रख सकते हैं 1d वाले तरीके से भी। दूसरा तरीका ये है कि जो क्वेश्चन नंबर ये जो 1.29 है, इससे पिछला क्वेश्चन था 1.28। 1.28 में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था टाइम ऑफ फ्लाइट का, -2v0.g/g²। इस क्वेश्चन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर तुम प्लेलिस्ट जो इरोडो हिटलिस्ट प्लेलिस्ट है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के भी तुम 1.28 क्वेश्चन देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी तुम देख सकते हो। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था, हालांकि ये फॉर्मूला निकाला हमने यहीं से था, बट अगर तुम्हें ये याद हो तो भी तुम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक कैसे आते हैं ये प्रोसेस तो मैंने बता दी थी, अब यहाँ से यहाँ तक कैसे जाते हैं ये भी प्रोसेस बता देता हूँ। ये प्रोसेस मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी 1.28 में, उसमें जरूरत पड़ी थी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की इस तरीके से। अब ये पता हो तो यहाँ से यहाँ भी जाया जा सकता है, बस मैं इसी पर्पज से कि भाई वो उस क्वेश्चन में जो ये रिजल्ट यूज हुआ था वो यहाँ से आते हैं, अगर ये याद है तो यहाँ से यहाँ भी जाया सकता है, बस इसलिए बता रहा हूँ। ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है उसको सोल्व करने का, क्योंकि ये वाला रिजल्ट भी खुद यहीं से आता है। समझ में आ रही बात? ये वाला रिजल्ट खुद यहीं से आता है, तो अब यहाँ से तो जाया जा ही सकता है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी नॉट पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और जी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर रख देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है, वो यही बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता था हमने, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल करके रखी थी वी डॉट जी के फॉर्मेट में, तो वो एक ही बात है। वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, जी वी इनके बीच का एंगल 90 प्लस अल्फा है, और यहाँ से वी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो बन जाएगा वी नॉट इंटू जी इंटू कोस 90 प्लस अल्फा, ये साइन माइनस का साइन अल्फा बनेगा और माइनस माइनस कट जाएगा, ये सेम बन जाएगा, वापस से वही रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि इसी से वो बना था। ठीक है, खैर उस क्वेश्चन का रिकैप हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी में पूछा मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या होगी। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, जहां पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने निकाली थी इस तरीके से, वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी ऊपर निकाली। जब वो जीरो होगी उस समय का टाइम अगर देखूं तो टाइम t/2, ये वी नॉट साइन अल्फा बाई जी है, वी नॉट साइन अल्फा बाई जी टोटल टाइम 2 वी नॉट साइन अल्फा बाई जी आया था उसका आधा होगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे टाइम पर, यानी कि अगर पार्टिकल यहाँ पर टी टाइम में पहुंचना था अब t/2 टाइम में पहुंचेगा। समझ में आ रही बात? और एच मैक्स जो आएगा वो वाई का कोऑर्डिनेट निकालो t/2 पर, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो t/2 पर, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता था, वाई का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल रखा था, टाइम की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल t/2 रख देंगे, यानी कि वी नॉट साइन अल्फा बाई जी रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। या फिर ये तो स्टैंडर्ड तरीका हो गया कि हमें डिस्प्लेसमेंट उससे निकालें। आसान तरीका भी है कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर यू वाई हो तो मैक्सिमम कितना हाइट पर जाता है पार्टिकल, u²/2g। 1d में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u से फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट u²/2g, लेकिन वो u स्पीड वाई डायरेक्शन की, उसको एक्स डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, फिर से एक्स और वाई की अलग अलग 1d प्लस 1d किया जा सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स हाइट ये दोनों के दोनों वाई एक्सिस पर डिपेंड करते हैं। एक्स में जो डिपेंड करता है वो एक्स का हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड करता है, तो वाई में u/2 भी लिखा जा सकता है इसको, उससे भी तुम 1d से याद रख सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट रेंज कैसे निकालें। रेंज होगी कि पार्टिकल एक्स में कितनी दूर जाके गिरा, वो क्या होगा, एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम टी, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन जीरो है, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं क्योंकि एक्स जीरो है तो एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम टी, सीधा सीधा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एक्स डायरेक्शन का,
और जब टाइम कैपिटल टी होगा उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको रेंज बोल देंगे कैपिटल आर, और यहाँ पर कैपिटल टी की वैल्यू रख देंगे, तो टाइम बन जाएगा 2 v0 स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपन में जी, या फिर v0 कोस अल्फा को हम vx ही रख लें और v0 साइन अल्फा को uy रख लें, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की और y डायरेक्शन की। तो ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो, रेंज होता है 2ux uy बाई जी, या फिर यहाँ से 2 इंटू v0 स्क्वायर, v0 स्क्वायर तो ऐसे कैसे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा को साइन 2 अल्फा लिखा जा सकता है, तो v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये भी फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। हालांकि ये तुम्हें रिजल्ट सारे जो मैं बता रहा हूँ ये याद रहते हैं अगर तुमने क्लासेस करी हैं तो, और तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो, और अगर तुम इरोडो सोल्व करने के लिए आए हो तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें याद है। बट मेरा फर्ज है कि तुम्हें अगर ये क्वेश्चन लिया है मैंने तो मैं इसकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। दूसरा हमसे ये पूछा गया था कि भाई किस एंगल पर एच मैक्स और रेंज बराबर होंगे, तो एच मैक्स तो क्या बन जाएगा वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और रेंज बन जाएगा 2ux uy बाई जी, यहाँ से जी से जी कट गया और एक यू वाई से एक यू वाई कट गया, यहाँ से बन गया यू वाई बाई 2 इक्वल टू 2ux, यानी कि यू वाई बाई ux इक्वल टू 2 4। अब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ux है, ठीक है, और वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी uy है, इससे रिजल्टेंट वेलोसिटी v है। तो ये थीटा क्या बन जाएगा, ये थीटा टेन थीटा, यहाँ से देखो ये टेन थीटा किसके बराबर है, यू वाई बाई यू एक्स के बराबर। तो यू वाई बाई यू एक्स जो बना हमारा 4, 2 इधर चला गया तो 2 2 2 जा 4 यानी 4 बन गया। तो ये 4 जो है वो किसके बराबर है, यू वाई बाई यू एक्स टेन थीटा के बराबर है। इस ट्राइंगल से देख सकते हो तुम, इस ट्राइंगल से टेन थीटा यू वाई बाई यू एक्स के बराबर, या फिर यू वाई की वैल्यू रख दो यू साइन अल्फा और इसकी रख दो यू कोस अल्फा, थीटा एक ही बात है, ठीक है। तो वहाँ पे साइन बाई कोस टेन थीटा बन जाएगा, यू से यू कट जाएगा, वी नोट से वी नोट कट जाएगा मतलब, और टेन थीटा बन जाएगा। टेन थीटा तुम्हारा बन जाएगा 4, और टेन थीटा की वैल्यू 4 मैंने भी कैलकुलेटर से करी, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं थी, ठीक है। और ये तुम एग्जैक्ट निकाल भी नहीं सकते ऐसे कि 76 डिग्री एग्जैक्ट आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू 4, ये हमारे मैथमेटिक्स में तुम लगा करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते, बट हाँ याद नहीं होगी तुम्हें कि टेन थीटा 4 कहाँ पर होता है। तो या तो मैथमेटिक्स लगा कर सकते हो या फिर, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन था इसमें बस पूछा था, तो ये रिजल्ट तुम या तो याद रख सकते हो 76 डिग्री के आसपास होता है कि वो जब रेंज और एच मैक्स दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है एक्स का तुम्हें कोऑर्डिनेट टाइम टी के हिसाब से पता है, वाई का कोऑर्डिनेट तुम्हें एज ए टाइम टी के हिसाब से पता है, टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई का जो रिलेशन होता है पाथ की इक्वेशन, उसी को टाइम ऑफ इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ की इक्वेशन बोलते हैं। तो पहली इक्वेशन में से टाइम की वैल्यू निकाल लिया एक्स बाई वी नोट कोस अल्फा, और टाइम को वाई की इक्वेशन में रख दिया और इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो यहाँ पर आराम से दिखा रखा है, तुम देख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो y बन जाता है एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन में 2u स्क्वायर, यानी कि v नोट स्क्वायर है यहाँ पर, को स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर अल्फा है। यहाँ पर अगर मैं एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, अगर एक्स टेन अल्फा कॉमन ले लिया जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन में हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही, ये भी फॉर्मूला बन जाता है, तुम ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। खैर अगला पार्ट जो है डी, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि हमें करना था, बाकी तो सारे रिजल्ट तुम्हें याद रहते हैं, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी कर्व्ड पार्ट है, देखो मैं इसको समझा देता हूँ ऐसा क्यों है। कोई भी कर्व्ड पार्ट जब रहता है तो पार्ट पर अगर पार्टिकल चलता हुआ जा रहा है तो इस पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन वेलोसिटी इस तरफ होगी। अब इस वेलोसिटी के दो एक्सेलरेशन, अगर इसकी ए है तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक्सेलरेशन का एक वो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में, उसके अपोजिट है ना, इसके डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके अपोजिट भी हो सकता है, वो उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, स्पीड बढ़ाना है घटाना। और दूसरा होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको ए पैरेलल बोल देता हूँ। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, दूसरा उसके परपेंडिकुलर होता है। ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन को घुमाने के, समझ में आ रही बात। ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। तो नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को कम ज्यादा करता है, और परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जिसको नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो उसके डायरेक्शन को घुमाता है। और ये जब डायरेक्शन घुमाएगा तभी तो कर्व्ड पाथ बनेगा और उसी से कर्वेचर बनेगी। इसको कंपेयर कर सकते हैं सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन में अगर रेडियस r है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो बनती है इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होती है, r वहां पर रेडियस होता है। यहाँ पर क्या होगा, पार्ट अगर कर्व्ड होगा तो मैं जरूरी नहीं है कि वो एक सर्कल ही बन रहा हो, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स होता है, जैसा मर्जी। तो उसके हर एक पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस पॉइंट पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो इसका एक एलिमेंट लो तो वो किस सर्कल का एक एलिमेंट बनेगा, वो तुम्हारा क्या बनता है, उस जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो हर जगह अलग हो सकता है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई यहाँ का जो भी है तो वो यहाँ की परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन इस सर्कल में घुमाने की कोशिश कर रही होगी, तो ये वाला परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन यहाँ का v स्क्वायर अपन यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा।
तो ये ए परपेंडिकुलर को वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल करते हैं, तो ये आर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जिस भी जगह पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस जगह की स्पीड और उस जगह का एक्सेलरेशन। हम वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं करते, वेलोसिटी नेट ही लेते हैं। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो लेते हैं, कंपोनेंट एक्सेलरेशन का करते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो ए परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी है, वी इंस्टेंटेनियस स्पीड उस जगह की, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता है। अब क्या करेंगे कि हमसे पूछा गया हाईएस्ट पॉइंट पर और इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर। इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, यहाँ पर स्पीड v नॉट है, इसको ऐसे कैसे रखेंगे? एक्सेलरेशन इसकी पार्टिकल की g है हमेशा नीचे की तरफ, इस g के दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो इस तरफ करते तो टेंजेंशियल डायरेक्शन पीछे की तरफ आता है, इसकी स्पीड कम होती, स्पीड की अपोजिट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो स्पीड कम होगी, सीधी सी बात है, और तभी तो ऊपर जा जाते मिनिमम स्पीड यहीं पर होती है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वो इस तरफ आएगा, तो हमें ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना, ये ए परपेंडिकुलर बनेगा इनिशियल पॉइंट के लिए। तो हम क्या लेंगे कि जी का अगर ये एंगल अल्फा है और यहाँ से जी के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है तुम्हारी, क्योंकि इस तरफ हमें एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, ये अल्फा है तो फिर ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल 90। अच्छा ये 90 माइनस अल्फा, ये दोनों परपेंडिकुलर तो ये अल्फा, तो जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जी कोस अल्फा बन जाएगा, यानी ए परपेंडिकुलर इनिशियल पॉइंट पर जी कोस अल्फा बन गई। तो ए परपेंडिकुलर को वी स्क्वायर बाई आर इक्वल कर देंगे और ए परपेंडिकुलर को लिख देंगे जी कोस अल्फा, और यू तुम्हारा जो इनिशियल स्पीड है वी यहाँ की वो वी नोट है, तो वी नोट स्क्वायर बाई आर वन, यहाँ के रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर वन बोल दिया, और आर वन बन जाएगा वी स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर बाई जी कोस अल्फा। ठीक है। सेकंड जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी है, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, तभी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इसमें जीरो हो जाती है, तभी तो हाईएस्ट पॉइंट है। तो एक्स की वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी बनेगी वी नॉट कोस अल्फा, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी वी नॉट कोस अल्फा ही है, और एक्सेलरेशन जी है, और वो दोनों परपेंडिकुलर ही है ऑलरेडी, तो हमें कंपोनेंट एक्सेलरेशन के करने की भी जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जी वर्टिकल एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा इस समय पर। तो ठीक है, फिर सेकंड पार्ट के लिए पीक पॉइंट पर या हाईएस्ट पॉइंट पर ए परपेंडिकुलर पूरा जी कंसिडर होगा, और वी तुम्हारा वी नॉट कोस अल्फा है, यहाँ पर रख देंगे जी इक्वल टू फिर ए परपेंडिकुलर वी स्क्वायर बाई आर, तो आर को R2 बोल देते हैं, इस पॉइंट का सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो जी इक्वल टू वी यानी वी नॉट कोस अल्फा का स्क्वायर अपॉन में R2, तो R2 बन जाएगा वी नॉट कोस अल्फा का होल स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकाल लिया। दूसरा तरीका मैंने और बताया था कि मैं दो तरीके से बताऊंगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला और होता है। अगर कोई कर्व y एज ए फंक्शन ऑफ x हमें दे रखा है, और जो कि हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पर चाहता हूँ, तो y जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स यानी कि उसका स्लोप का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2 न्यूमिनेटर की, अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आर सी का, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे डबल डेरिवेटिव का, क्योंकि यहाँ से तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो ये वैसे पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वैसे ही 1 पॉजिटिव है, तो पावर 3/2 करेंगे पॉजिटिव नंबर आएगा। ये नेगेटिव हो सकता था डबल डेरिवेटिव, वो डिपेंड करता, वो डबल डेरिवेटिव में बताता है कि कर्व डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, खैर हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं कभी अलग वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, चैनल पे जाके देख लेना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं तुम्हें। ठीक है, हाँ ये मैंने करवा भी रखा होगा बेसिक मैथ्स के अंदर, तो बेसिक मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर तुम आराम से जाकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये डेरिवेशन वगैरह भी तुम जाके देख सकते हो। उसमें इलिप्स के हर एक पॉइंट पर कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, कहाँ पर डिफाइन है, कहाँ पर नहीं, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर कर रखी हैं, बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, पूरा एडवांस लेवल तक की जो भी मैथ्स रिक्वायर होती है वो सारी पढ़ा रखी है, तो तुम वहाँ पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये मैथमेटिकल तरीका है। यहाँ पर जिस भी पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट पर x, 0 x0 y0 रख देंगे, डिफरेंशिएट करके और डबल डिफरेंशिएट करके उसमें x और y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो इनिशियल स्लोप और डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। यहाँ पर रख देंगे तो इनिशियल रेडियस कर्वेचर आ जाएगा। एच मैक्स के लिए x की वैल्यू तो रेंज बाई 2 रख देंगे, और y की वैल्यू एच मैक्स रख देंगे। दोनों की फॉर्मूले हमें पता है, तो दोनों की वैल्यू पता है, तो वो वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स निकाल करके एक्स और वाई की वैल्यू वो हाईएस्ट पॉइंट की रख देंगे, तो वहाँ का स्लोप और वहाँ का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो वहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि यार ये तरीके तुम्हें अच्छे लगे होंगे, जो नए तरीके तुमने आज सीखे हैं। ठीक है, बाकी और कोई भी डाउट हो तो तुम अपना माफियाज डाउट ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हो, और @फिजिक्स माफिया टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर तुम्हें क्लासेस की अपडेट्स वगैरह सारी मिलती रहती है, वहाँ पे आ जाना। कोई भी डाउट हो तुम उस डाउट ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो वहाँ से भी जा करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है भाई, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।